नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फैक्ट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यानी सोल्डरिंग एवं डीसी धारा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि ये यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये ITI लेवल के किसी भी एग्ज़ाम में हो, अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, ये पूछे भी गए प्रश्न हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को डैश डैश भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीरीज फॉल्ट कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट भी कहा जाता है। इस अवस्था में परिपथ में प्रवाहित धारा शून्य होती है, अर्थात सर्किट सप्लाई से अलग हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संधारित्र की इकाई डैश डैश होती है। दोस्तों, संधारित्र की जो इकाई होती है कैपेसिटेंस की, वो फैरेड होती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संधारित्र की इकाई फैरेड होती है। संधारित्र किसी अचालक पदार्थ से पृथक की गई दो चालक प्लेटों से निर्मित ऐसी युक्ति है जो वैद्युतिक आवेश एकत्रित कर सके, संधारित्र कहलाता है। तथा संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को एकत्रित करने की योग्यता धारिता कहलाती है। जैसा कि C बराबर मतलब धारिता बराबर कूलाम अपान वोल्टेज होता है। धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरेड होता है। अगला प्रश्न, दोस्तों, समांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध डैश डैश होगा। दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ना है। इसका फार्मूला होता है 1 टोटल रजिस्टेंस, जैसा कि आप दिया हुआ है 1 टोटल रजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों, कितना 3 ओम दिया हुआ है, तो नहीं R1 R2 R3 के मान पर R3 तक 3 रख देंगे। तो इसको हल कर लेंगे तो आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 आएगा। यहाँ पर 1 + 1 + 1 जोड़ लेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, आपका 1 ओम आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, जब दो समान प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 8 ओम होता है, और जब समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम होता है। ओम में प्रत्येक प्रतिरोध का मान डैश डैश है। दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका प्रतिरोध 8 ओम होता है, जबकि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है यानी 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका आता है 2 आता है। तो दोस्तों, इसको हल करने पर 1/R1 प्लस 1/R2 इसको पहले हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ऊपर R1 यानी R1 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा, अपान नीचे में R1 इंटू R2 आ जाएगा। दोस्तों, R1 और R2 का जो मान दिया हुआ है ये यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर 8 रख देंगे। 8 रखने के बाद
फिर दोस्तों R1 प्लस R2 का मान ऊपर 8 रख दिया, फिर R1 गुणे R2 यहाँ पर लिख के, फिर इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान 2 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे, यहाँ एक मान लेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका 2 R1 इंटू R2 बराबर 8 आ जाएगा। फिर 2 से 8 को काट देंगे तो R1 इंटू R2 बराबर 4 आएगा। देख सकते हैं कि दोस्तों R1 बराबर R2 बराबर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। उम्मीद है दोस्तों समझाने में सक्षम रहा हूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है, एक या दो से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से युक्त जाल कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सक्रिय नेटवर्क। एक या दो से अधिक विद्युत वाहक बल ईएमएफ स्रोतों से युक्त नेटवर्क सक्रिय नेटवर्क कहलाता है, जैसा कि धारा स्रोत, वोल्टता स्रोत आदि। अगला प्रश्न, मान के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं। त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्ष के मध्य क्या प्रतिरोध होगा? दोस्तों इसको हल करते हैं। पहले दो प्रतिरोधों को आप समांतर में जोड़ेंगे, मतलब 2 को पहले श्रेणी में जोड़ लेंगे, 2 को श्रेणी क्रम में, 3 और 3 6 हो जाएगा। R बराबर आपका 6 आ जाएगा, R बराबर 6। फिर एक को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, मतलब 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/6। इसको हल करेंगे 1/2, तो फिर इसका प्रतिरोध R बराबर 2 आ जाएगा। राइट आंसर है दोस्तों 2 ओम। अगला प्रश्न, 2, 4 और 5 के 3 प्रतिरोध में पार्श्व में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता ही होगा, जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पर आप मान रख देंगे। तो फिर इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आपका आ जाएगा 20। फिर इसे हल करेंगे तो यहाँ 10 प्लस 5 प्लस 4 आपका ऊपर आ जाएगा 10 5 15 प्लस 4 19, 19/20 आएगा। तो फिर R बराबर निकालेंगे 20/19 ओम आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किरचॉफ का संधि नियम संरक्षण के नियम पर आधारित है। राइट आंसर दोस्तों आवेश। किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्न परिपथ में R के मान की गणना करो। दोस्तों यहाँ पर जो R दिया हुआ है इसका मान निकालना है हमें। R का मान निकालने के लिए देखिए दोस्तों,
माना मतलब चित्र के अनुसार माना नोड पर वोल्टेज V है। फिर V दिया हुआ है V अपान मतलब V माइनस 70/5 प्लस V अपान 7 प्लस 2, ये जो धारा है इसको भी जोड़ लेंगे। फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 35। एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ 7 वोल्ट माइनस 490 प्लस 5 वोल्ट अपान 35 आ जाएगा। फिर इसे हल कर लेंगे, 7 5 12 आ जाएगा। 7 5 12 वोल्ट माइनस 490 बराबर 35 दूना 70 माइनस का 70 आएगा। 70 आने के बाद 12 वोल्ट इधर जो माइनस में है 490 उधर भेज देंगे। फिर उसमें 70 माइनस का जो 70 है इस ये 490 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, जो माइनस का है उधर ये जो माइनस 70 है। फिर इसे हल करेंगे, 12 वोल्ट बराबर 420 आ जाएगा। फिर इसे कटा देंगे तो V बराबर आपका आएगा 35 वोल्टेज। फिर हमें क्या निकालना है, R का मान निकालना। R बराबर होता है V अपान I। V का मान कितना आया 35, V का मान 35 आया। I का मान कितना है 2 है। इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 17.5 आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किसी परिपथ में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टता का बीजीय योग डैश के बराबर होता है। दोस्तों जब परिपथ बंद होगा चारों तरफ से तो उसका मान 0 होगा। किरचॉफ के वोल्टेज नियमानुसार किसी परिपथ में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टता का बीजीय योग 0 के बराबर होता है। जैसा कि किरचॉफ का नियम दिया हुआ है आप देख सकते हैं। किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, दोस्तों दिए हुए चित्र में किरचॉफ के धारा नियम का अनुसार धाराओं में जो संबंध निकालना है। दोस्तों इसमें सिंपल सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या ये होता ही है, जो दोस्तों जो बाहर जाने वाली धारा उनका योग, जो अंदर जाने वाली धारा उनका योग, मतलब जो बाहर जाने वाली धारा बराबर जो अंदर आने वाली धारा उनका योग होता है। जैसा कि बाहर जो जाने वाली धारा की कौन कौन सी है, I1 दिया हुआ है प्लस और क्या दिया हुआ है I5, बाहर जो जा रही हैं I1 प्लस I5 बराबर में जो अंदर जाने वाली धारा हैं अंदर कौन कौन सी है I2 प्लस I3 प्लस I4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि व्याख्या में वही दिया हुआ जो आपको हमने बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 3 ओम के मान 3 प्रतिरोध प्रत्येक डेल्टा में संयोजित है। समतुल्य स्टार संयोजन में प्रत्येक के बीच उनका मान होगा। दोस्तों डेल्टा में जो है इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में 3 ओम दिया हुआ मतलब 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, इसे जोड़ लेंगे समांतर क्रम में 1/3। फार्मूला तो आपको याद ही होगा 1/3 प्लस 1/3। ऊपर आएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3/3। इसे काट देंगे आपका आंसर 1 ओम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न,
किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम के संरक्षण पर आधारित है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवेश पर। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। दोस्तों देखते हैं पॉइंटों में दिया हुआ है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है, आप जानते ही होंगे। और दूसरा पॉइंट है किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जो कि किरचॉफ का नियम द्वितीय नियम होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता या पास नियम भी कहलाता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वोल्टता या पास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एवं उसी परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग परस्पर जोड़ पर शून्य होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है 20 ओम प्रतिरोध में धारा का मान होगा। दोस्तों ये जो 20 ओम 10 ओम और जो धारा दी हुई है इसका मान निकालना है। चलिए दोस्तों इसका मान निकालते हैं। दोस्तों ये R1 बराबर 20 है, R2 बराबर 10 है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। पहले तो आप वैल्यू पुट कर देंगे। R1 ये हो गया, R2 हो गया, I2 ये हो गया, I1 हमें निकालना है। ये जहाँ धारा जा रही है इसे हमें निकालना है। दोस्तों इसका फार्मूला है धारा विभाजक नियम के अनुसार। फार्मूला दिया हुआ है I बराबर I2 गुणे R1 अपान मतलब R2 अपान R1, मतलब I बराबर जो है फार्मूला I2 गुणे R मतलब पहले इसका प्रतिरोध निकालेंगे। चलिए दोस्तों प्रतिरोध निकालते हैं। दोस्तों R1 R2 का यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो I बराबर मतलब धारा बराबर I2 का मान 1 है गुणे R2 10 दिया हुआ है, R1 प्लस R2 30 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा I बराबर 0.33 एम्पियर। आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है उच्च आवृत्ति पर संधारित्र कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लघु पथित के तौर पर कार्य करता है। उच्च आवृत्ति पर संधारित्र लघु पथित के तौर पर कार्य करता है। दोस्तों इसमें फार्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। XC बराबर 1/ओमेगा C, जो कि ओमेगा बराबर होता है 2πf। XC बराबर 1/2πfc, जहाँ की XC धारती प्रतिघात है, ओमेगा कोणीय वेग है, F आवृत्ति है और C संधारित्र की धारिता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी यदि F का मान बहुत ज़्यादा रहेगा तो XC का बहुत कम अर्थात नगण्य होगा। जैसा कि चित्र में दिया हुआ है XC का मान बहुत कम अर्थात नगण्य होगा तो परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। अतः इस दशा में हम कह सकते हैं कि संधारित्र लघु परिपथ की तरह कार्य करेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्युत क्षेत्र में। एक आवेशित संधारित्र में केवल विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संग्रह रहती है। दोस्तों जैसा कि फार्मूला दिया हुआ है ऊर्जा बराबर 1/2 CV², फर्स्ट समीकरण, जहाँ की W बराबर संधारित्र में संचित ऊर्जा,
सी संधारित्र में धारिता और वी जो है संधारित्र में एक क्रॉस वोल्ट तक वोल्ट। क्यू बराबर सी वी दिया हुआ सेकंड समीकरण हो गया दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डाटा दिया हुआ आप दोस्तों देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संधारित्र C1 पर विभव होगा। दोस्तों जो धारिता के लिए फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1, मतलब श्रेणी क्रम के लिए 1/C2 डैश डैश आगे चलते जाएंगे। और इसमें जो समांतर के लिए होता है C1 + C2, इसमें उल्टा होता है प्रतिरोध वाले से नहीं। दोस्तों इसका धारिता निकालेंगे। धारिता निकालने से आपका आ जाएगा, मतलब श्रेणी क्रम में रख देंगे 1/1 + 1/2, सॉरी दोस्तों 1/2। इसे हल कर लेंगे, एलसीएम आएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2 1 2 2 1 3/2, 3/2 आ गया। फिर इसे हल करेंगे 2/3 माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मान आप जानते ही होंगे दोस्तों, 10⁻⁻⁶ होता है। फिर इसे फार्मूला में रख देंगे, क्यू बराबर CV। सी का मान कितना आया 2/3 गुणे 10⁻⁻⁶। देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। 2/3 गुणे 10⁻⁻⁶ सी का मान है। फिर वी का मान रखेंगे, CV वी के दर पर 300 ओम है, जैसा कि आप अभी चित्र में देखे हैं। तो इसे हल करेंगे, ये 100 आ जाएगा। 100 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा आवेश, जो आपका आ जाएगा 200 माइक्रो कूलाम। दोस्तों फिर इसे आगे हल करेंगे, C2 के अक्रॉस में V2 बराबर Q/C2 वैल्यू पुट कर देंगे। V2 का मान आ जाएगा 100 वोल्ट। C1 के क्रॉस निकाल लेंगे, यहाँ से आपका मतलब V1 बराबर Q1 मतलब Q/C1, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका V1 बराबर आ जाएगा 200 वोल्ट, जैसा कि आंसर दिया हुआ है 200 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक संधारित्र में धारिता संधारित्र में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 चालक होते हैं। जब 2 धातु चालक में प्लेटों के मध्य स्थापित परावैद्युत माध्यम वाली युक्ति जो विद्युत की मात्रा आवेश को संचय करता है और आवश्यकता पड़ने पर वितरित करता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड या कूलाम/वोल्ट होता है। दोस्तों सभी का मान दिया हुआ है। माइक्रो का मान दिया 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻⁻⁶। नैनो 1 नैनो बराबर 10⁻⁻⁹ होता है। 1 पिको फैराड बराबर 10⁻⁻12 होता है। सॉरी दोस्तों 12 होता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।